नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अप्रैल मंथ कैसा रहेगा आप सभी के लिए। ये आपके लिए अप्रैल मंथ है और उसमें बहुत बड़े अच्छे बदलाव हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं, उसका ध्यान रखना है, समझना है। और आपको ऐसे ही डिटेल वीडियोस में देने जा रहा हूँ गुरु, राहु और केतु के ट्रांजिट के। शनि का ट्रांजिट मैंने दे दिया है, 5 ग्रहों की युति मैंने दे दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, समझिए, आपको उसमें बहुत बेनिफिट होगा। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। मकर राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो कैप्रिकॉन मून साइन एंड असेंडेंट आपके लिए ये अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। तो अप्रैल मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अप्रैल में क्या हो रहा है कि सूर्य जो है वो अपनी जो 5 ग्रहों की युति चल रही है उसका अलग से मैंने वीडियो ऑलरेडी दिया है। शनि के ट्रांजिट का भी मैंने दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। सूर्य उनको छोड़ के 14 अप्रैल को चले जाएंगे मेष में। मेष उनकी उच्च राशि है, तो सूर्य अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं मिड ऑफ मंथ में। उससे पहले मंगल जो है वो ट्रांजिट करेंगे कर्क राशि में मिथुन से। तो मिथुन में से वो निकल के जाएंगे कर्क में, 3 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ से 4 नंबर में। तो 4 नंबर जो है कर्क राशि उनकी नीच राशि है। और मंगल का यहाँ पर उस एक नेगेटिव इफेक्ट उस स्थान को लेके मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य क्या बेनिफिट करेगा ये मंथ में, और मंगल कब करेगा, क्या करेगा, और बाकी सब कॉम्बिनेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो उसको समझते हैं। देखिए सूर्य से पहले मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल 3 तारीख को कर्क राशि में जाएगा। तो वो 6th हाउस छोड़ के 7th हाउस में जा रहा है। 7th हाउस जो है वो आपकी कुंडली का लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो इसमें सबसे पहली बात, जिनका रिश्ता तय होने जा रहा है तो उनको ये समय में ध्यान देना चाहिए कि मंगल 8 जून तक नीच राशि में रहेगा। तो अगर 3 अप्रैल के बाद वो स्थिति हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ सकते हैं, या फिर उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आपको उस समय को अगर पॉसिबल हो अवॉइड कर सके तो अच्छा है। इसके अलावा मंगल जो है आपके लाइफ पार्टनर जिनकी शादी हो चुकी है उनके साथ पहले तो बिज़नेस नहीं करना चाहिए ये समय में। पर्टिकुलरली अगर चल रहा है तो उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा बदलाव करने की ये समय में कोशिश नहीं करनी चाहिए। और आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिलेशन जो है उसमें भी थोड़ा एक्शन रिएक्शन ज़्यादा हो सकता है, अग्रेसिव वे में हो सकता है, जो कि बहुत अगर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह नेगेटिव रहे तो स्पॉइल भी कर सकता है। और ये स्थिति को आगे ना बढ़ने दे, वो ज़रूरी है। मंगल जो है यहाँ पर आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में भी इफ़ेक्ट करेगा। बिजनेस ब्रेक हो सकता है, पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। पार्टनरशिप वाले बिजनेस में आपको एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ अनबन हो सकती है। तो नया तो पार्टनरशिप में कुछ करना नहीं चाहिए। जो पुराना चल रहा है उसमें भी बड़े प्यार से अगर चीज़ें समय निकल जाए तो अच्छा है, 6-8 जून तक का। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये मेजर पॉइंट हैं स्थान को लेके। लेकिन मंगल जहाँ बैठा है वहाँ से बिल्कुल सामने वो उच्च दृष्टि आपके लग्न भाव पे कर रहा है, मकर लग्न पे, मकर राशि पे। तो ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है। मंगल आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, सही निर्णय लेने में सपोर्ट भी करेगा, लेकिन आपका अग्रेशन आपको लॉस कराएगा। यानी कि आप गुस्से में आके बड़े निर्णय लेंगे या गुस्से में आके कुछ भी करेंगे, या किसी वजह से आप खुद को ही बहुत बड़ा प्रूव करने के लिए कुछ करने जाएंगे तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी। तो यहाँ आपको पावर मिल रहा है लेकिन उसको यूज़ सही दिशा में करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। मंगल जो है वो आपकी कुंडली के सुख भाव का मालिक है। अब देखिए 3 अप्रैल को वो ट्रांजिट करेगा तो सुख भाव ज़मीन, मकान, वाहन, माता, आत्मा का स्थान है। और मंगल नीच राशि में 7th हाउस में आ रहा है। तो आप पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन ना ले तो बेटर है, और ली है तो वो हो सकता है अभी बेचना नहीं चाहिए। और अगर डिस्प्यूट्स हैं तो फिर वो सारी चीज़ें सामने आएगी। नया कोई प्रॉपर्टी लेना है तो रुकना चाहिए ये समय में। हालांकि सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग उस पर बात कर रहे हैं। सूर्य जो है वो 14 अप्रैल को उसी स्थान में आ रहे हैं मंगल जिसका मालिक है 4th हाउस। तो 4th हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टी या जो भी लेना है तो 14 अप्रैल के बाद सोचिए, उसमें देखिए, उसके डॉक्यूमेंट्स देखिए, उसमें वास्तु देखिए, और आपको सही तब लगे तो वो ज़रा ज़्यादा बेटर है। उससे पहले तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए 14 अप्रैल से पहले। और दूसरी चीज़, मंगल के जो घर हैं
मंगल जिन स्थानों का मालिक है, एक तो 4th हाउस हमने कहा, माता के लिए भी आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको सोच समझ के लेना चाहिए, उनके हेल्थ को लेके या कुछ भी। दूसरी चीज़, मंगल जो है वो आपके 11th हाउस के मालिक है, तो 11th हाउस जो है वो सोर्स ऑफ इनकम का है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनरशिप के बिज़नेस में कुछ नया कुछ करने के चक्कर में जो आ रहा है वो भी नहीं गंवाएं, या अपना जॉब छोड़ के पार्टनरशिप करने जाएं और बिज़नेस में आप इन्वेस्टमेंट करें और आपको लॉस हो और आपको ये प्रॉब्लम हो कि इनकम आपकी बंद हो जाए, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी तरफ आपके लिए बेनिफिशियल क्या हो रहा है कि सूर्य आपके उच्च स्थिति में आ रहा है, वो अच्छा है। सूर्य आपकी कुंडली में आपके अष्टम भाव के मालिक है। अष्टम भाव है ज़मीन, अष्टम भाव है आपके पैतृक संपत्ति का, पितरों का, और गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग का। तो उन सारी चीज़ों में आपको लाभ होगा, और कोई पैतृक संपत्ति के प्रॉब्लम्स हर्डल्स चल रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट कराएंगे, आपको लाभ दे जाएंगे, वो सॉल्यूशंस आएंगे, और आपको पितरों के लिए कुछ करना है तो कर पाएंगे। आपको अपना जो गुप्त मंत्र, यंत्र, तंत्र है उसमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। गुप्त धन आपको कहीं से मिल सकता है, गुप्त रोग अगर आपको पता नहीं है, ऐसा कोई बीमारी है तो वो सामने आएगी और उसका इलाज आपको मिल जाएगा, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है, सूर्य उच्च स्थिति में 4th हाउस को तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सामने कर्मस्थान पे नीच राशि पे दृष्टि कर रहे हैं, तुला पे, तो वो चीज़ आपको संभालनी है। तुला पे सूर्य की दृष्टि की वजह से, और मंगल आपका जो है वो 7th हाउस में है, सोर्स ऑफ इनकम का मालिक होकर, तो थोड़ा नीच राशि में है। तो देखिए, सूर्य की नीच दृष्टि और मंगल खुद नीच राशि में 11th हाउस लॉर्ड होके 10th हाउस पे सूर्य की नीच दृष्टि, ये आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने लायक बात है। और अच्छी बात क्या है, तो शुक्र जो है वो उच्च स्थिति में है, तो वो चीज़ अच्छी है आपके लिए। बट ओवरऑल आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। 3rd हाउस में साहस पराक्रम में सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, आप बहुत बड़ा कुछ करने की सोच रहे हैं, बट ये समय करेक्ट नहीं है। तो मकर वालों को बहुत कुछ नहीं सोचना चाहिए, बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। बेनिफिशियल चीज़ें मंगल की वजह से, दृष्टि योग की वजह से होगी। 2nd हाउस पे दृष्टि है उनकी, और फैमिली का सपोर्ट मिलेगा आपको। सूर्य जो है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं पेरेंटियल प्रॉपर्टी में और उसमें, और सुख भाव में, तो वो 14 अप्रैल के बाद ज़्यादा बेटर रहेगा। और स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ कुछ बड़े प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जुपिटर आपके कारक भाव में होने की वजह से अभी भी समय 14 में जब गुरु ट्रांजिट करेंगे तब तक संभालना चाहिए। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, आपको कुछ और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। विदेश के मामले में गुरु ट्रांजिट के बाद ज़्यादा बेनिफिट है, सो वेट करना चाहिए। ओवरऑल आपके लिए ये जो समय है उसमें ये मेन पॉइंट्स हैं। और आपको एक और चीज़ बताऊंगा, गुरु राहु केतु के ट्रांजिट के वीडियोस में अलग से देने वाला हूँ, सो डोंट वरी। लेकिन यहाँ मंगल का आपको अग्रेशन जो है वो, और आपके 3rd हाउस के प्लैनेट्स जो 5 ग्रहों की युति है, अप्रैल में आपको बड़े साहस की ओर जाने में मज़ा नहीं है। अपने आप चीज़ क्रिएट हो जाए और आपको लाभ मिल जाए, वैसे भी योग है, तो उसका बेनिफिट उठाइएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।